जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नवरात्र और रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है। लोग नवरात्रों में 9 दिन और रमज़ानों में पूरा 1 महीना व्रत रखते हैं। ऐसे में लोग पानी और बहुत सारे पौष्टिक तत्व नहीं ले पाते हैं, जिनसे उनके शरीर में पानी की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इन्हीं समस्याओं से बचने के लिए हम ऐसा क्या करें जिससे हम स्वस्थ बने रहें, यही जानने के लिए आज हम आए हैं डॉक्टर सुदीप सरन के पास। तो चलिए जानते हैं उनसे। ये जो पाक महीना चल रहा है रमज़ान का, डॉक्टर सुदीप सरन, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप इसके बारे में लोगों को क्या एडवाइस करना चाहेंगे। नमस्कार जी। मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा, इस पाक महीने में रोज़ा रखना भी ज़रूरी है, सेहत का ध्यान भी ज़रूरी है। करिए इतना, जो भी दवाएं आप लेते हों, ब्लड प्रेशर की, सांस की या दिल की, वो दवाएं रोज़ा अफ्तारी के बाद लें। सुबह की दवाओं की खुराक आधी कर दें, और यदि एक टाइम की खुराक है तो केवल शाम को कर दें। दूसरी बात, शाम को अफ्तारी से लेके सहरी तक कम से कम 2 लीटर पानी पी लें। फल खाएं, फलों में मिनरल्स होते हैं। और बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें नहीं खाएं, क्योंकि अपच की शिकायत फिर आपको होने लगती है, और गैस और खट्टी डकारें आपको दिन भर परेशान कर सकती हैं। तो सर ये बताइए कि जैसे कि नवरात्र भी आरंभ हो गए हैं, तो नवरात्र के शुभ अवसर पर लोगों को क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए? ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे नमः, ये शुरुआत है हमारे शुभ 9 दुर्गों की। इसमें हमें ध्यान ये रखना पड़ेगा कि व्रत रखना आवश्यक है, लेकिन जो दवाएं हैं, हमको उन पे, अगर डायबिटीज़ है और व्रत रखा है तो दवा की मात्रा आधी कर दें। ब्लड शुगर बीच बीच पे नब्बाते रहें। ब्लड प्रेशर की दवा की मात्रा भी डॉक्टर के अनुसार एडजस्ट करा लें, क्योंकि कई बार व्रत रखने के बाद उसकी मात्रा कम हो जाती है। इसके अलावा यदि आप कोई पेशाब बढ़ाने की गोली ले रहे हैं, उसकी मात्रा कम करें, क्योंकि पानी की कमी हो जाती है। और व्रत खुलने से लेके अगले दिन व्रत खोलने तक कम से कम 2 लीटर पानी पिएं। हम फलों का ज़्यादा सेवन करें उस समय जबकि हम अपना खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं। और क्लिष्ट चीज़ों को न खाएं, क्योंकि हमारी आंतें उसको पचा नहीं पाएंगी, क्योंकि उपवास की वजह से वो एक तरह से आराम के मोड में चली जाती हैं। व्रत रख रहे हैं, उसको जब हम खोलते हैं, जब हम पूरा करते हैं, तो उस वक्त में हम ऐसा कौन सा खाना खाएं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा हो और हमारे लिए पौष्टिक भी रहे? देखिए, इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि चाहे मैंने रोज़ा रखा है या मैंने व्रत रखा है, जब भी मैं इसको खोलूँ, सबसे पहले मैं कोई शीतल पेय पदार्थ, विशेषकर से मेरा सुझाव होगा फलों का रस मैं पीऊँ। उसके बाद मैं कुछ फलों का सेवन करूँ, और फिर जो मेरा खाना है, जैसे अगर हम व्रत की बात करते हैं तो कोटू का खाना लोग पसंद करते हैं या पूरियाँ वगैरह पसंद करते हैं। तो इसमें ज़्यादा मसाले ना हो, चिकनाई ना हो, हल्का रहें। ध्यान रहे, आपकी आंतें विश्राम से एक श्रम वो आपके दौर में आ रही हैं, तो उनके ऊपर लोड नहीं डाल रहा है, बात नंबर 1। बात नंबर 2, एक बार में ही सब कुछ नहीं खा लेना है। थोड़ा खाइए, फिर 2-4 घंटे बाद खाइए, फिर उसके बाद खाइएगा। तो इस तरह से अगर हम जब व्रत खुलने के बाद हम 2-3-4 बार खा के अपना सोने से पहले खा सकते हैं, जिससे कि हमको बदहज़मी नहीं होगी। ध्यान रहे, इस सब खान पीने के दौरान मिर्च मसाले और तली हुई चीज़ों की मात्रा न्यूनतम होनी चाहिए। पौष्टिक आहार होना चाहिए। पनीर का सेवन आप कर सकते हैं, दालें आप खा सकते हैं, ये स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। मठा है, नारियल पानी है और दही है, इनकी प्रचुर मात्रा में सेवन करें, ये आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक रहेगा। और यदि हम बात रोज़े की करते हैं, अफ्तारी के बाद फलों के रस पिए। फल के रस पीने के बाद सूखे मेवे, जैसे खजूर का चलन है, खजूर का इस्तेमाल करें। वो एक हमारा मज़हबी परंपरा भी है। खजूर का इस्तेमाल करें और ड्राई फ्रूट्स लें। इसके साथ साथ फल लें, फलों का सेवन करें, और खाने के टाइम जो सामान्य खाना खाते हैं वो खाएं। ध्यान रहे, आम तौर पे जितने मिर्च मसाले डाल के आप अपने व्यंजन को बनाते हैं, इस अवधि में उस मिर्च मसाले की मात्रा कम से कम होनी चाहिए। अब जब सहरी में आप खाते हैं और पुनः सो जाते हैं, तो फिर ध्यान रखिएगा कि अब यह हल्का होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने कुछ ज़्यादा क्लिष्ट खाना खाया
तो उम्र के साथ ये भी ध्यान रखिएगा, पाचन क्रिया शिथिल पड़ जाती है। आपने बहुत तली हुई चीज़ें सुबह के समय 4 बजे के बाद खा ली और फिर आप सो गए तो आपको डकारें आएंगी, एसिडिटी होगी और आपकी सुबह ही आँख खुल जाएगी। तो पौष्टिक आहार जिसमें पनीर वगैरह है आप ले सकते हैं, और अंडा वगैरह आपका मतलब इजाज़त देता है तो उसके अंदर ले सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स मैंने जैसे बताया, और फलों के रस और फल, यही सर्वोत्तम आहार इस अवधि के लिए रहेगा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि रोज़ा और व्रत रखना क्या स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है या हानिकारक? देखिए, पहली बात तो ये है कि सब कुछ लाभदायक है, क्योंकि ये वंदना है, ये हमारा अल्लाह के लिए हमारी इबादत है। तो इबादत और वंदना दोनों का हिस्सा है ये व्रत, तो लाभकारी ही कहूँगा, ये तो कह ही नहीं सकता, क्योंकि मैं डॉक्टर बाद में हूँ, पहले मैं भी एक इंसान हूँ, मेरा भी एक मज़हब है। अब इसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में कुछ इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं? कोई दुष्प्रभाव नहीं होते, बशर्ते नंबर 1 आपकी उम्र बहुत ज़्यादा ना हो। आप खुद इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि क्या आप में भूखे रहने की इतने लंबे समय तक क्षमता है। बात नंबर 2, क्या आप किसी बीमारी से ग्रसित तो नहीं हैं? अगर बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़, तो ये आपके कंट्रोल होने चाहिए। अगर कंट्रोल नहीं है तो फिर थोड़ा सा इन चीज़ों से परहेज़ कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपको आपकी दवाएं 6-6 घंटे में आपको ज़रूरत होती है, 4-4 घंटे में ज़रूरत होती है, तो किसी प्रकार का भी व्रत या रोज़ा मत रखिएगा, क्योंकि ईश्वर या अल्लाह दोनों कहते हैं कि पहले आपका स्वास्थ्य है, इसके बाद मज़हब की इबादत है या धर्म की पूजा है। तो रोज़ा या हमारा व्रत दोनों बिल्कुल ठीक है, बशर्ते आपके शरीर की हालत ठीक हो, आपको बीमारी ना हो। एक मैं बात और चर्चा करना चाहूँगा, क्या छोटे बच्चों के लिए ये ठीक है? हाँ, ठीक है किसी रूप में, क्योंकि संस्कार ये वही बचपन से आते हैं, लेकिन उनके लिए नियमों में शिथिलता होनी चाहिए। जैसे मैं व्रत के बारे में बता सकता हूँ, एक व्रत निराहार निर्जल व्रत होता है, एक व्रत वो होता है कि जिसमें कोई अन्न नहीं खाता, फल या फलों के रस ले सकता है। तो बच्चों के साथ थोड़ी सी धर्म के मामले में रियायत बरतने की ज़रूरत है। वो व्रत रखें, उसकी अवधि छोटी हो और बीच बीच में उनको कुछ अन्न के अलावा कुछ खाने की उनको छूट होनी चाहिए। कि जैसे रोज़ा लोग रख रहे हैं, लोग व्रत रख रहे हैं, अगर कुछ समस्या हो जाए या यूँ कहिए कि कोई तबीयत खराब हो जाए, तो उसका हम घरेलू उपचार कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर व्रत रखा हुआ है या रोज़ा रखा हुआ और अचानक तबीयत खराब होती है, तो सबसे पहले तो बस ईश्वर के आगे हाथ जोड़िए, खुदा के आगे हाथ जोड़िए और अपने व्रत को तोड़िएगा। तोड़ने का मेरा मतलब ये है, कुछ तुरंत खाना पीना ले लीजिएगा। इसका मतलब है कि आपका शरीर अब भूखे रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता। हर धर्म कहता है पूजा करिए, लेकिन अपने स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके बाद में घरेलू उपचार के रूप में तुरंत कुछ मीठी शिकंजी, मीठा फल, मिठाई वगैरह कुछ खाइए। पानी की कमी को दूर करने के लिए तुरंत काफ़ी मात्रा में पानी पीजिएगा। ऐसा स्थान खुली हवा में जाइएगा, लेट जाइए, आराम कीजिएगा और जहाँ संभव हो सके अपना ब्लड प्रेशर और अपनी ब्लड शुगर दोनों चीज़ चेक कराइएगा। और फिर भी लगता है कि आपको बेचैनी घबराहट हो रही है तो तुरंत नज़दीक के अस्पताल में जाइए। एक चेतावनी देना चाहता हूँ, धर्म में आस्था वृद्ध लोगों की ज़्यादा होती है, युवा तो कम, वृद्ध ज़्यादा व्रत रखते हैं। लेकिन साथियों, ये उम्र वो भी है जबकि हार्ट की परेशानी किसी को भी हो सकती है। और दुर्भाग्य से जब हमें गैस, एसिडिटी और बेचैनी घबराहट के लक्षण होते हैं तो लगता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। साथियों, वो समय है तुरंत अपना चेकअप कराइए, ईसीजी कराइए, क्योंकि हार्ट संबंधित समस्याएं उम्र बढ़ जाने पर
होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, ख़ास तौर से यदि आपने व्रत या रोज़ा रखा है, क्योंकि व्रत या रोज़ा शरीर के लिए अपने आप में एक स्ट्रेस है, तनाव है और हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि इन दिनों यानी कि रोज़ा और व्रत के समय में हम अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकते हैं? देखिए, आपका जो प्रश्न है वो ये है कि यदि हमने रोज़ा रखा है या हमने व्रत रखा है तो हमारे शरीर पे दुष्प्रभाव कैसे ना पड़े। जैसे मैंने अभी चर्चा करी, पहले तो ये देख लीजिएगा क्या शारीरिक रूप से, स्वास्थ्य रूप से, क्या मेडिकल रूप से आप सक्षम हैं, आपको इजाज़त है। अगर इजाज़त है तभी रखिएगा। बात नंबर 2, अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, उसके साथ में अगर आप रखिए किसी तरह का उपवास या रोज़ा रखते हैं तो अपने शारीरिक क्रियाओं को थोड़ा सा टहलना खाने के बाद अति आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि नींद पूरी करना अति आवश्यक है, क्योंकि व्रत या रोज़े के दौरान अक्सर, रोज़े में तो ख़ास तौर से, क्योंकि आप रात को सोते हैं फिर सुबह सहरी के लिए उठते हैं फिर सोते हैं, तो पूरी साइकिल ही, हमारा पूरा जीवन चक्र ही बदल जाता है। तो बेहतर ये होगा जिस व्यक्ति ने रोज़ा या उपवास रखा है, दोपहर में 2-3 घंटे आराम करे, नींद ले, क्योंकि आराम करने से शरीर हमारा ऊर्जा को नहीं लेता। क्योंकि किसी भी कार्य करने के लिए, जिस तरह से मोबाइल चलाने के लिए आपकी बैटरी इस्तेमाल होती है, शरीर को चलाने के लिए भी ऊर्जा इस्तेमाल होती है। ऊर्जा हमको खाने से मिलती है। अब जब हम खाना खा नहीं रहे हैं तो ऊर्जा को हम खर्च ही क्यों करें। तो इस व्रत और इसके दौरान कोई वर्जिश का, मेहनत का काम ना करें, ज़्यादातर आराम करें, जो ज़रूरी काम वही करें। कोई इस तरह की चीज़ नहीं करें जिसमें हमारी ऊर्जा बहुत ज़्यादा खर्च हो। मैं बस सिर्फ इतनी सी बात बताऊंगा कि मेरी जेब में 100 का नोट है और मुझे दिल्ली तक जाना है, तो मैं 5-5 और 10-10 रुपये खर्च कर करूँगा, और ये नहीं करूँगा कि 200-300 का खर्चा करूँ, क्योंकि मुझे 100 के नोट में दिल्ली तक जाना है। तो अगर ज़रूरत भी होगी तो केवल एक चाय ले लूँगा, 2 बिस्कुट ले लूँगा। तो बस यही सिद्धांत आपको दिमाग में रखना है कि जब आप व्रत या रोज़े से हैं, अपनी ऊर्जा को बर्बाद ना होने दें, रोक के रखें, कम से कम खर्च करें, जिससे कि आपको दुर्बलता नहीं आएगी। और इन सब व्रत और का एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, पाचन क्रिया ठीक हो जाती है। दूसरी बात यह है कि शरीर का वजन भी कुछ कम हो जाता है, जो आजकल सबसे बड़ी समस्या है। धन्यवाद। तो ये थी बहुत ही खास मुलाकात डॉक्टर सुदीप सरन के साथ, जिन्होंने हमें बहुत सारे ऐसे उपाय बताए जो कि इस समय यानी कि व्रत और रमज़ान के समय में ज़रूरी हैं। तो ऐसे ही इन सही बातों को आप ध्यान रखिए और अपना ख्याल रखिए। साथ ही रमज़ान और नवरात्रों की हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।